हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि इस प्रकार भी बना था, अब की बार में पूछा गया था कि जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है किस चीज़ से संबंधित है। तो जलवायु से संबंधित है, जिग्सॉ फिट थ्योरी है, कई सारे ऐसे ऑप्शन से करना था फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज देखेंगे, थोड़ा बड़ा वीडियोज़ होगा लेकिन काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांसीसी, बेकन, एस्टोनिया और स्नाइडर। आपसे पूछा जाएगा वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वैगनर के अलावा इनसे पहले किन किन विद्वान ने, यानी किन किन जोग्राफर्स ने इस पर कार्य किया है। तो बेकन थे, स्टानियो, स्नाइडर थे, और फ्रेंड्स F.V. टेलर का नाम सुना होगा। 1908 में उन्होंने भी इसमें काम किया था। खिसकते हुए महाद्वीप का प्रतिपादन किया था। पूछा जाएगा खिसकते हुए महाद्वीप का प्रतिपादन किसने किया था। तो F.V. टेलर ने। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है, मैं पढ़ते हुए जाता हूँ, आप देखिएगा। वैगनर के पहले ही फ्रांसीसी बेकन, एस्टानियो, स्नाइडर तथा F.V. टेलर जैसे विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन से मिलते जुलते विचार दिया। फ्रांसीसी बेकन ने पहली बार बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों में समरूपता पाई जाती है। पूछा जाएगा किसने बताया था, सर्वप्रथम किसने बताया था कि जो अटलांटिक महासागर है, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और पश्चिम अफ्रीका का पश्चिमी तट, यानी जो महासागरों के दोनों तटीय क्षेत्र हैं, उनमें अगर आप मिलाओगे तो क्या है, उसमें समरूपता यानी कि होमोजेनिटी पाई जाती है। किंतु इन्होंने कोई परिमाण यानी कि प्रमाण नहीं दिया था। पूछा है, ये इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया था, लेकिन इसका प्रमाण जो है वैगनर ने दिया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्टानियो, स्नाइडर ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों को एक साथ संयुक्त किया, किंतु कोई प्रमाण नहीं दे सके। इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, मतलब कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो उससे पता पाते ये कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से एक दूसरे से मिली थी या अलग हुई है। F.V. टेलर ने 1908 में खिसकते हुए महाद्वीप का प्रतिपादन किया। इनका उद्देश्य टर्सरी युग में निर्मित बलित पर्वतों की व्याख्या करना था। पूछा जाएगा जो F.V. टेलर ने 1908 में खिसकते हुए महाद्वीप का प्रतिपादन किया था, उनका उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य जो टर्सरी युग में निर्मित जो बलित पर्वत थे उनकी जो व्याख्या करना था। इनके अनुसार अतीत यानी कि लॉरेंसिया तथा गोंडवाना नाम के दो स्थल खंड थे, जिनके विखंडन और प्रवाह से बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। किंतु इन्होंने भी अपने सिद्धांत के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया था। यानी कि स्नाइडर थे, F.V. टेलर थे और फ्रांसीसी बेकन थे। ये इन्होंने बताया था कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई प्रमाण नहीं दे पाए थे। वैगनर ने पहली बार महाद्वीपों को विस्थापित भी कराया और पक्ष में प्रमाण भी दिए थे। जैसा मैंने बताया था कि इन्होंने जो है कुछ प्रमाण भी दिए थे। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं इनके बारे में। वैगनर एक ऋतु वैज्ञानिक थे। ये प्रश्न फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। वैगनर एक ऋतु वैज्ञानिक थे, यानी कि जलवायु वैज्ञानिक थे। अतीत काल में हुए, यानी अतीत काल मतलब पहले प्राचीन काल में हुए व्यापक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते थे। यानी जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स, जो क्लाइमेट था उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं उसका अध्ययन करना चाहते थे। यानी जो जलवायु परिवर्तन है उसका अध्ययन करना चाहते थे। लेकिन उसके अध्ययन के साथ साथ इन्होंने जो जिग्सॉ फिट है, यानी कि जो एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप में मिलने वाली बात भी कही थी। लेकिन मेन जो कार्य था उनका यही था। फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने ये तो लगाया था, ऑप्शन में था एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप में मिलना, जिग्सॉ फिट वाला था, मैंने उसको लगाया था। लेकिन जो पहला जो सर्वप्रथम काम था इनका ऊँट के माध्यम से था फ्रेंड्स, तो मेरा गलत हुआ था ये। तो इनका जो काम था जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते थे। वैगनर के समक्ष निम्न प्रश्न थे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय जलवायु के प्रमाण मिल रहे हैं, अर्थात उष्ण कटिबंधीय देशों में बर्फ़ के परिमाण मिल रहे हैं। यानी कि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय देश हैं उसमें बर्फ़ के परिमाण मिल रहे हैं, और जो ध्रुवीय जलवायु है वहाँ पर
वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के प्रमाण मिल रहे हैं, ये इन्होंने बताने का प्रयास किया था। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे है यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रमाण मिल रहे हैं, अर्थात ध्रुवों पर कोयला मिल रहा है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर तो ह्यूमस होता ही नहीं है ना, पेड़ पौधे इतने होते हैं, तो वहाँ पर कोयला क्यों मिल रहा है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी। इसलिए यहाँ कभी तापमान और आर्द्रता रही होगी। इन्होंने कहा कभी ना कभी कोई ऐसा समय हुआ होगा, टेम्परेचर भी हुआ होगा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी अधिक रही होगी, इससे वनस्पतियों के विकास हुआ होगा एवं कोयले का निर्माण हुआ होगा। तर्क, इन्होंने एक तर्क दिया, इस प्रकार अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन जलवायु कटिबंधों में विस्थापन के कारण नहीं बल्कि महाद्वीपों के विस्थापन के कारण ही संभव है। इन्होंने कहा था जो जलवायु परिवर्तन हुआ है वो जलवायु कटिबंधों के विस्थापन से नहीं, यानी जलवायु कटिबंध का मतलब होता है फ्रेंड्स जो लैटिट्यूड होते हैं, अक्षांश होते हैं, उनके विस्थापन से नहीं हुआ है, बल्कि जो महाद्वीप हैं महाद्वीप का ही विस्थापन हुआ है, यानी रिप्लेसमेंट हुआ है। इस प्रकार पूरा जलवायु वीय अध्ययन के क्रम में अपने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को दिया। पूछा जाएगा इन्होंने जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत कैसे दिया, तो जो पूरा जलवायु अध्ययन था, पुरानी जो जलवायु अध्ययन था उसके अध्ययन करके इन्होंने दिया। फिर इनकी अवधारणा थी फ्रेंड्स, अवधारणा इनकी एजम्पशन था कि पृथ्वी के निर्माण के समय ही एक बृहद महासागर यानी पैंथालासा एवं बृहद स्थलखंड पैंजिया की उत्पत्ति हुई। फ्रेंड्स जो इन्होंने जलीय भाग था, फ्रेंड्स जलीय भाग को, जहाँ जल था उसको पैंथालासा कहा, ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। तो जलीय भाग को पैंथालासा कहा, लेकिन जो स्थलखंड था यानी कॉन्टिनेंट था उसको पैंजिया कहा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंथिया कहा, यानी दो, ये जो है मैं आगे ये चित्र बनाया मैं दिखाऊंगा अभी आपको। जो उत्तरी भाग को लॉरेंथिया था, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा, जो अपने यहाँ भारत में भी देखने को मिलता है। इन दोनों के मध्य में टेथिस सागर उपस्थित था, यानी जो सियाल यानी क्रस्ट से निर्मित था। सीमा जो है मेंटल यानी सीमा परत के ऊपर बिना किसी रुकावट के घर्षण बल के कारण तैर रही है, ये बताने का प्रयास किया था वैगनर ने। फ्रेंड्स देखो मैंने बताया था ये जो भाग था जलीय उसको इन्होंने पैंथालासा कहा था, लेकिन जो स्थलखंड था पूरा उसको इन्होंने पैंजिया कहा। और जब दो भागों में टूटकर जब इसका विखंडन हुआ फ्रेंड्स, तो बीच में क्या बना, ये टेथिस सागर बना, और ऊपर वाला जो भाग नॉर्थ की तरफ था फ्रेंड्स उसको लॉरेंथिया कहा, और जो दक्षिण की तरफ था उसको गोंडवाना लैंड कहा। तो इन्होंने बताने का प्रयास किया था। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और है, आगे देखिए। उन्होंने बताया कि ये आर्कटिक क्षेत्र है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर बीच में यूरोप है, और यूरोप के बराबर में पूरब में एशिया है। फ्रेंड्स ये इन्होंने इस तरह से मैप बनाया और बताया ये जो क्षेत्र है ये पूरा टेथिस सागर है, इसके अमेरिका में ये नॉर्थ अमेरिका है फ्रेंड्स, ये यूरोप है, ये आर्कटिक महासागर है। अगर आप मैप में देखोगे तो बिल्कुल इसी प्रकार बना हुआ है। वहीं अगर साउथ में देखोगे तो इधर दक्षिणी अमेरिका है और बीच में अफ्रीका है, और अफ्रीका के बराबर में देखोगे तो भारत है, उसके नीचे देखोगे अमेरिका के तो अंटार्कटिका है, और भारत के अगर थोड़ी सी पूरब में देखोगे दक्षिण पूरब में तो ऑस्ट्रेलिया है। ये इन्होंने मैप अपना बनाया था और बताने का प्रयास किया था। साक्ष्यों के आधार पर वैगनर ने बताया कि पैंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस में हुआ है। पूछा जाएगा पैंजिया का विखंडन कब हुआ था, तो इनके अनुसार कार्बोनिफेरस में हुआ था। इसी समय पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने बताया जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी से ही हुई है। चंद्रमा के आकर्षण बल से महाद्वीपों का विखंडन और विस्थापन प्रवाह प्रारंभ हुआ है। इन्होंने कहा था जो महाद्वीप का विखंडन हुआ था, यानी जो महाद्वीप टूटे थे एक दूसरे से अलग हुए थे, तो उनका जो मेनली कारण था फ्रेंड्स वो था चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड विखंडन हुआ और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया भारत का निर्माण हुआ। यानी कि जुरासिक युग में जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, यानी गोंडवाना टूटा, यानी दक्षिण का भाग जो गोंडवाना था उसका जब विखंडन हुआ फ्रेंड्स, तो दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना और ऑस्ट्रेलिया बना और भारत का निर्माण हुआ। पूछा जा सकता है कौन कौन से बने थे, तो जो साउथ में थे फ्रेंड्स तो वो
गोंडवाना लैंड था, और जो उत्तर में था अंगारा लैंड, यह फ्रेंड्स लॉरेंसियन था। आगे देख लेते हैं। क्रेटेशियस युग में लॉरेंसिया के विखंडन से उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप आर्कटिक बनकर तैयार हुए। पूछा जाएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो लॉरेंसिया में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। तो फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका शामिल है, यूरोप शामिल है, और आर्कटिक महासागर शामिल है। ऐसे ही पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो गोंडवाना लैंड है, इनमें से कौन गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। क्रेटेशियस युग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यूरोप और अफ्रीका से अलग होकर पश्चिम की ओर प्रभावित होने से अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने बताया कि क्रेटेशियस युग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यानी यूरोप और अफ्रीका से अलग हो गए, यानी दोनों जो है अलग हो गए, और पश्चिम की ओर क्या होने लगे, फ्लो होने लगे, यानी प्रभावित होने लगे, जिससे क्या हुआ, अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने बताया था। थोड़ा सा और देख लेते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई, मैंने सोचा सारा इसमें बना दिया जाए, जो कि कोई भी प्रश्न आए तो छूटे ना। टर्सरी युग में अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर प्रभावित होने से हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई है। पूछा जाएगा, हिंद महासागर की और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उत्पत्ति जब अलग हुए थे तो किस काल में हुए थे। तो टर्सरी युग में अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर प्रभावित होने से हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई है, ये इन्होंने बताया था। फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है फ्रेंड्स इनके। यानी पैंजिया के अतिक्रमण से पैंथालासा यानी प्रशांत महासागर के आकार में संकुचन हुआ, जिससे प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई। यानी पैंजिया का जो अतिक्रमण हुआ, टूटा, अलग अलग विखंडन हुआ, तो पैंथालासा बना, यानी जल वाला पार्ट बना, जिसको प्रशांत महासागर के आकार में क्या हुआ, संकुचन हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, जिससे प्रशांत महासागर की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इस प्रकार प्रशांत महासागर पैंथालासा का अपशिष्ट भाग है। पूछा जाएगा पैंथालासा का अपशिष्ट भाग कौन है, तो प्रशांत महासागर पैंथालासा का अपशिष्ट भाग है। फिर इनके कुल क्रिटिसिज्म भी हुआ फ्रेंड्स, आलोचना भी हुई। टर्सरी युग में अफ्रीका महाद्वीप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर प्रभावित होने से हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। पैंजिया के अतिक्रमण से पैंथालासा के आकार में संकुचन, जिसे प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्रशांत महासागर पैंथालासा का अपशिष्ट भाग है। टर्सरी युग में प्लायोसीन युग तक महाद्वीपों का विखंडन और विस्थापन संपन्न हो गया। सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी थे फ्रेंड्स। उन्होंने बताया, वैगनर के द्वारा दिए गए सभी प्रमाणों में पुराजीवीय एवं संरचनात्मक प्रमाण सर्वाधिक मान्य हैं, जो इनके सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ जीव भी मिले थे इनकी उसमें। मेसोसारस जीव, यह जीव आज भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप व अफ्रीका में पाया जाता है। पूछा जाएगा मेसोसारस जीव कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो मेसोसारस जो गोंडवाना लैंड के हैं, यानी दक्षिणी के हैं, और जो ग्लासोप्टेरिस जीव थे, ये ग्लासोप्टेरिस जीव, ये जीव दक्षिणी अमेरिका, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कभी इन महाद्वीपों के जुड़े होने की पुष्टि करते हैं। यानी जब अलग अलग महाद्वीप में मिलेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए होंगे, तभी जो है इन महाद्वीपों में मिल रहे हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं फ्रेंड्स। फिर आएगा लेमिंग जीव। लेमिंग एक तरफ दे दिया जाएगा, लेमिंग एक तरफ दे दिया जाएगा ग्लासोप्टेरिस। पूछा जाएगा ये उत्तर में है या दक्षिण में है, तो फ्रेंड्स जो लेमिंग जीव हैं वो उत्तर वाले में है, यानी कि जो लॉरेंसिया का पार्ट है उसमें है, और जो ग्लासोप्टेरिस है वो फ्रेंड्स दक्षिण जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है उसमें है। इस तरह से पूछा जा सकता है। ये नॉर्वे तथा सूडान में पाए जाते हैं और पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, यानी पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। वर्तमान में इनके जीवाश्म अवशेष उत्तरी अमेरिका में प्राप्त हो रहे हैं, ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी फ्रेंड्स। और एक मिनट की और है फ्रेंड्स, देखिएगा इसको, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए। जो इन दोनों महाद्वीप के जुड़े होने की पुष्टि करता है। इनके द्वारा दिए गए संरचनात्मक प्रमाणों में जिग्सा फिट थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। जिग्सा फिट थ्योरी का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप में मिलन। अगर आप दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और
अफ्रीका का पश्चिमी अगर तट देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों महाद्वीप एक दूसरे से कंबाइंड थे या जुड़े हुए थे। इनके द्वारा दिए गए संरचना प्रमाणों में दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट एवं अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट संरचनात्मक दृष्टि से समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह कभी एक दूसरे के साथ जुड़े थे। फिर देख लेते हैं इनकी आलोचना भी हुई थी। आलोचना में फ्रेंड्स, महाद्वीप का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में ही क्यों हुआ? इस समय तक महाद्वीप क्यों जुड़े हुए थे? इसका अंतर जो है वैगनर नहीं दे पाते, यानी कि इसका जो आधार है वो नहीं बता पाते हैं कि इन लोगों ने पूछा कि कार्बोनिफेरस में ही क्यों इसका विखंडन हुआ, तो इसका यह जवाब नहीं दे पाए। महाद्वीपों के विखंडन एवं विस्थापन के लिए आवश्यक बल चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा लगाया गया है, किंतु वास्तव में चंद्रमा के द्वारा लगाया गया ज्वारीय बल महाद्वीपों के विखंडन के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इनकी आलोचना हुई थी, केवल चंद्रमा के द्वारा ही लगाया हुआ बल महाद्वीपों के विखंडन के लिए पर्याप्त नहीं है। फ्रेंड्स थोड़ा सा और है, फिर उन्होंने बताया सिद्धांत के प्रारंभ में वैगनर कहते हैं कि सियाल परत सीमा परत के ऊपर बिना किसी अवरोध के तैर रहा है, किंतु जापान जैसे देश द्वीपीय चापों की उत्पत्ति कराते समय बलित पर्वतों की उत्पत्ति कराते समय वैगनर ने कहा सीमा परत द्वारा सियाल परत पर लगाए गए अवरोधों से ही बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। इसी अवरोध के कारण तैरते हुए महाद्वीप के कुछ भाग पीछे छूट गए, जिसे जापान जैसे द्वीपीय चापों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार वैगनर ने अपने सिद्धांत को विरोधाभासी कर दिया, यानी ये वाली बात कहकर इन्होंने अपना जो प्रमाण था, यानी जो अपना सिद्धांत था, उसको विरोधाभासी कर दिया। इन्होंने उल्टा बता दिया कि सीमा जो है सियाल पर तैर रही है, यानी कि सियाल परत सीमा परत के ऊपर बिना किसी अवरोध के तैर रहा है, किंतु जापान देश द्वीपीय चापों की उत्पत्ति कराते समय बलित पर्वतों की उत्पत्ति कराते समय वैगनर ने कहा सीमा परत के द्वारा, यानी सीमा है सिलिका मैग्नीशियम है, इसके द्वारा सियाल परत पर लगाए गए अवरोधों से ही बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। ये इनको उल्टा बता देते हैं, जिस कारण इनकी जो है क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारी आलोचना भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसके बाद आपने देखा होगा हैरी हेंस की थ्योरी आई है, सागर नेतल प्रसरण आया है, काफ़ी थ्योरी आई हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको भी कराने की। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबी वीडियोज हो गई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।